सबसे बड़ा जो डाउट है हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग करनी है। कुर्ती देव होता है, कुर्ती देव इसमें नहीं पूछेगा। वो लोग करें जिनके भी 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो लोग टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। और लड़कियां जिनका 300 से 10 से 15 नंबर कम भी बन रहा हो, वो भी टाइपिंग करें, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैंने जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया। आप लोगों ने जाकर कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बताया कि आपके कितने बन रहे हैं। तो उस बेसिस से मुझे लग रहा है कि मेरी कट ऑफ जहाँ तक है मुझे ठीक ही लग रही है, उतना ही जाएगा। बाकी अभी नई वीडियो अंकित सर ने डाली हुई है, तो उसमें उनको जो है 320 प्लस लोग लगभग 350 मिले हुए हैं। तो मैं अभी भी कहूँगा कि उनके पास सारे डाटा तो कलेक्ट नहीं हुए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डाटा दिया ही नहीं होगा। तो इस बेसिस पे मुझे लगता है कि 325 ही जाएगी फाइनल कट ऑफ। बाकी टाइपिंग के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि टाइपिंग वो लोग करें जिनके भी 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो लोग टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि लास्ट में अगर आपको पता चलेगा कि आपका नाम लिस्ट में है और फिर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो आप 4 महीने से पहले में सीख नहीं पाएंगे टाइपिंग। तो इस वजह से जिनका भी 300 प्लस है वो करें। लड़कियां उससे 10 से 15 नंबर कम वाली भी हों तो टाइपिंग करें। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि लड़के जिनका भी 300 प्लस बन रहा है वो टाइपिंग जरूर से जरूर करें। और लड़कियां जिनका 300 से 10 से 15 नंबर कम भी बन रहा हो, वो भी टाइपिंग करें, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, कितनी लड़कियों ने एग्जाम दिया, कितनी ने नहीं दिया, इस पे ज़्यादातर उन लोगों का कट ऑफ डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों में बहुत से भाइयों ने ये कमेंट किया था कि सर भैया टाइपिंग में कौन सा कीबोर्ड यूज होता है, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि पिछली भर्ती में भी लास्ट टाइम मैंने जब दिया था, तो जो जो कीबोर्ड थे मैंने सारा कुछ वहाँ पे देखा था। तो जो जो कीबोर्ड वहाँ पे थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कीबोर्ड पे आपको टाइपिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कि टाइपिंग के लिए कैसे करें। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक स्लाइड आपके सामने शो हो रही है जिसपे लिखा है कि कैसे शुरू करनी है टाइपिंग। हाँ, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि टाइपिंग जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी उसमें कितनी स्पीड मांगी गई है, कितना ड्यूरेशन तक हम लोगों को कंटेंट टाइप करना होगा, ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों के एग्जाम में जो स्पीड मांगी गई है, हिंदी में 25 वर्ड 25 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है, और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग होगी और 15 मिनट की ही इंग्लिश टाइपिंग भी होगी। तो आपको हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट रखना है और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट लेना है, रखना है। फॉर ए सेफर साइड, अगर आप लोग टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सेफर साइड पे जाने के लिए फॉर ए सेफर साइड यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड अप टू 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। मतलब कि हिंदी में आपको अपनी स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट बना लेनी है और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट बना लेनी है। क्योंकि हिंदी का देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, हिंदी का जो होता है ना, थोड़ा सा स्पीड कम ही मांगी गई है, 25 वर्ड। तो हिंदी करना आप लोगों के लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। तो अगर 30 भी आप रखते हैं और हिंदी का जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपके जो मतलब कि इंग्लिश में क्या होता है कि जल्दी जल्दी करना होता है, 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। हिंदी थोड़ा सा मुझे कंपेरेटिवली आसान लगता है। तो हिंदी में अगर 30 वर्ड्स पर मिनट है तो आप फेल नहीं होंगे। हिंदी में अगर आप 27 वर्ड पर मिनट भी स्पीड बना लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, 10 से 15% ही होंगे। लेकिन इंग्लिश में अगर आप 35 वर्ड्स पर मिनट बना के जाते हैं तो उसमें कंटेंट जो है चूंकि 30 वर्ड्स पर मिनट है, हर मिनट 5 शब्द ज्यादा आपको टाइप करने होते हैं, तो उसमें फेल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हिंदी में मैं बोलूंगा सेफर साइड पे जाने के लिए आप 30 वर्ड्स पर मिनट बना लीजिए, और इंग्लिश में आप 35 से 40 वर्ड्स, मतलब कि 40 वर्ड्स पर मिनट बना ही लीजिए। और आपको मैंने बता ही दिया कि 15 मिनट हिंदी टाइपिंग होगी और 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग होगी। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि वहां पे कैसे मतलब कौन से सीक्वेंस में टाइपिंग होगी, पहले कौन सी टाइपिंग कराई जाएगी। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पहले जो है इंग्लिश टाइपिंग कराई गई, उसके तुरंत 10 मिनट के बाद हिंदी टाइपिंग अपना स्टार्ट हो जाता है। या तो मतलब कि पहले आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा, जैसे आप लोगों ने अगर ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो आप उसमें अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा हिंदी टाइपिंग। आप ओके क्लिक करेंगे तो हिंदी स्टार्ट आएगा या इंग्लिश स्टार्ट आएगा। तो वहाँ क्या सीक्वेंस रहेगा कि जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा कि इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट करिए। आप उसमें इंस्ट्रक्शंस कुछ पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कितने वर्ड पर मिनट आपको रखनी है, कितना मतलब कि कितने वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, कितना ड्यूरेशन है, 15 मिनट ड्यूरेशन है, आप सबको पता ही है। तो आप ओके जैसे ही क्लिक करेंगे इंग्लिश टाइपिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इंग्लिश टाइपिंग शुरू कर लेंगे वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, तुरंत वो सबमिट हो जाएगा जैसे ही 15 मिनट होगा। उसके बाद आपको 5 मिनट का समय और मिलेगा। उस 5 मिनट में आपको रेस्ट भी कर लेना है और हिंदी टाइपिंग के लिए आपको मतलब कि प्रिपेयर भी हो जाना है, रेस्ट करके रेस्ट भी कर लेना है और प्रिपेयर हो जाना है माइंड से कि अब हिंदी टाइपिंग आने वाली है।
और जैसे ही 5 मिनट बीतेगा ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड कि आपको 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मेंटेन रखनी है, इतने वर्ड्स आने वाले हैं अगले 15 मिनट तक और इतनी आपको स्पीड रखनी है, तो आपको ऐसे करना है। बाकी उसके बाद आप हिंदी टाइपिंग करेंगे और वो भी ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा कि जो आप टाइपिंग किए होंगे उसका शायद मुझे याद है कि हाँ उसका एक आप लोगों को हाँ हार्ड कॉपी मिल जाएगी, मतलब कि एक प्रिंट आउट मिल जाएगा हिंदी का भी इंग्लिश का भी, आपको उस पर साइन करना है, इन्विजिलेटर साइन करेगा। मतलब कि जो आप टाइपिंग किए हैं, जो भी आपने टाइपिंग किया है उसका एक हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी प्रिंटर से, वो निकाल के प्रिंट करके आपको दे देंगे। इंग्लिश की अलग मिल जाएगी, हिंदी की अलग मिल जाएगी, आप साइन करेंगे, इन्विजिलेटर साइन करेगा, एक इन्विजिलेटर के पास चला जाएगा, एक आपके पास चला जाएगा और शायद सबमिट हो जाता है, मुझे एकदम कंफर्म नहीं आता, लेकिन हार्ड कॉपी आती है, आपको साइन करना होता है उस पर कि हाँ ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने ही टाइप किया है। तो मैंने बता दिया कि स्पीड कितनी रिक्वायर्ड है। अगले स्लाइड पे आते हैं। तो हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग करनी है। कुर्ती देव होता है, कुर्ती देव इसमें नहीं पूछेगा, इसमें मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग करनी है, हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट पर करनी है। इंग्लिश टाइपिंग आप लोगों को पता ही है कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है। अब सबसे बड़ा जो डाउट है मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनके मन में कि कीबोर्ड कौन सा मिलता है, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कीबोर्ड कौन सा मिलता है। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि कई प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, कुछ तो ऐसे कीबोर्ड मिलेंगे ना जो आपने कभी सुना ही नहीं है, कभी भी नहीं सुना है, वैसे कीबोर्ड आपको मिल सकते हैं, वो आपके लक पे डिपेंड करेगा। और मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पहले जाइएगा, जैसे अगर आपकी 9 बजे से टाइपिंग स्टार्ट होगी तो आप लोग 8 ही बजे पहुंच जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे जो कीबोर्ड मिला था वो मैं जो जब मैं सिस्टम पे बैठा तो मेरे सामने जो कीबोर्ड था वो जेब्रॉनिक्स का था। अब मैंने जैसे ही उसमें इंटर किया, मतलब कि अपना क्रेडेंशियल कि मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर कुछ मांगा हुआ था, तो मैंने जैसे ही नंबर इंटर किया, नाम इंटर किया और जैसे ही मैंने वो पासवर्ड इंटर किया, वो इतनी सॉफ्ट की थी ना जेब्रॉनिक्स की कि अगर आप हल्का सा भी प्रेस करेंगे, मतलब कि जैसे मैं ये डेल का कीबोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे मैं इसमें अगर एक बार मैं पी प्रेस करता हूँ तो एक बार प्रेस होगा, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट कीबोर्ड थी कि अगर मैं हल्का सा भी प्रेस करूंगा तो वो बहुत फास्ट वे में कई टी मतलब कई बार टी जो है वो टाइप हो जा रहा था। तो मैं तो पूरा डर गया था, लेकिन लकीली क्या हुआ कि मेरे बगल वाला लड़का एब्सेंट था और उसके जस्ट बगल में क्वांटम का कीबोर्ड रखा हुआ था। तो मैंने भाई यही मैंने कहा कि भाई अगर मतलब कि जेब्रॉनिक्स पे मैं करूंगा, तो मैंने कभी जेब्रॉनिक्स पे किया नहीं है, मैंने डेल पे टाइपिंग किया था, क्वांटम पे किया था, एचपी पे किया था और एचसीएल पे किया था। तो मैंने जेब्रॉनिक्स पे कभी किया नहीं था, हालांकि वो जो कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स का होता है बहुत ही सॉफ्ट था, बाद में मैंने लाकर उस पर भी कर लिया है। तो मैंने क्या किया कि बगल वाले लड़के का मैंने देखा कि वो एब्सेंट है, तो मैंने क्वांटम का उसका वहाँ पे पड़ा था तो मैंने उसका चेंज कर लिया अपना। मैंने देखा कि कोई देख नहीं रहा है इन्विजिलेटर, तो मैंने धीरे से उसका वो निकाला, जो मतलब ये वायर होता है उसको निकाला उसके कंप्यूटर सिस्टम में से और अपने में लगा लिया और अपना वाला उसके सीट पे रख दिया और कर लिया। हालांकि वो लास्ट में इन्विजिलेटर क्या था कि कई बच्चों के क्वेरी थे कि सर मेरे कीबोर्ड खराब है, मैंने कभी इस पर किया ही नहीं है, ये पुंटा का कीबोर्ड आप दिए हुए हैं मैंने कभी सुना ही नहीं है, क्वांट्रॉन का आप कीबोर्ड दिए हैं, आंट वैल्यू दिए हैं। तो कई बच्चे थे जिन्होंने जाके जो बदलवा लिया क्वांटम का, लेकिन क्वांटम का कीबोर्ड या फिर डेल का कीबोर्ड लिमिटेड क्वांटिटी में था, आपके साथ लगभग 300 बच्चे टाइपिंग देंगे जिस सेंटर पे आप जाएंगे, तो लगभग हो सकता है कि 85 क्वांटम का कीबोर्ड हो 85 डेल का हो, तो 100 ही बच्चे तो बदलवा पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा पहले पहुंच जाइएगा, ताकि अगर आपको दिक्कत होगी तो आप अपना जो भी कीबोर्ड आपने यूज किया हुआ है उससे आप चेंज करवा लेंगे, वो चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर सारे बच्चे बैठ गए फिर तो जिसको जो मिल गया वही होगा, क्योंकि फिर तो आप चेंज करा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले बोलता हूँ। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि लकी हैं आप तब कौन सा कीबोर्ड मिलेगा, डेल का मिल जाएगा, डेल पे सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, काफी अच्छी कीबोर्ड है, मेरे सामने आपके रखा हुआ है, ये अच्छा कीबोर्ड है। क्वांटम आप जहां भी जिस भी मतलब कि क्या बोलते हैं जहां भी आप जाएंगे टाइपिंग सीखने, जिस भी कोचिंग में, तो आपको क्वांटम ज़्यादातर मिलेगा, क्योंकि कारण यह है कि सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा भी है टाइपिंग सीखने के लिए। इसके कीबोर्ड थोड़े से मतलब कि उभरे हुए रहते हैं, मतलब थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, जो कीज होती हैं इसकी, और प्रेस करने पे मतलब उतना सॉफ्ट भी नहीं होता है, हार्ड थोड़ा सा मन आता है ये। तो ये लोग क्वांटम काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे क्वांटम पे ही प्रैक्टिस करते हैं। एसर पे प्रैक्टिस आप लकी हैं तो एसर भी मिल जाएगा, एचपी भी मिल जाएगा, एचसीएल भी मिल जाएगा। ये आप लकी हैं तब का है सीन। अच्छा, अगर आप अनलकी हैं तब कौन सा मिलेगा, तब तो भाई सबसे खतरनाक जेब्रोनिक्स है। ये अगर मिल गया तो आप मतलब मान के चलिए कि आपने अगर टाइपिंग नहीं किया, अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जेब्रोनिक्स मिलता है, तो आप खुद परचेज करके इसको भी टाइप इससे भी टाइप कर लीजिएगा। अगर बिना किसी को जिसने इस पर प्रैक्टिस नहीं किया है और अगर उसको मिल गया
तो उसका फेल होने का प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से तो 85% है कि वो फेल ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट कीज है। अभी भी मेरे पास है, मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। लॉगिटेक का कीबोर्ड वहाँ मिल रहा था, पुंटा का मिल रहा था जो सेंटर था वहाँ पे, क्वांट्रॉन का मिल रहा था, आंट वैल्यू का मिल रहा था। ज़्यादातर जेब्रोनिक्स, लॉगिटेक और पुंटा था, कुछ कीबोर्ड ये नीचे वाले जो मैंने लिखे हैं उसके भी थे। तो अब आपको कैसे टाइपिंग करनी है मैं बता देता हूँ। पहले तो आप डेल का ले आइए, या क्वांटम का ले आइए, या एसर का, एचपी का, या सीएल का। ये लकली वाला जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी एक मंगा के आप टाइपिंग कर लीजिए। और या फिर अगर आप किसी कोचिंग में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके टाइपिंग करते हैं तो वहाँ तो कई सारे कीबोर्ड्स रहते हैं, खासकर यही वाले रहेंगे जो लकी है, आप मैंने लिखा हुआ है डेल, क्वांटम, एसर, एचपी, एससीएल, यही कीबोर्ड ज़्यादातर लोग रखते हैं। तो इस पे आप टाइपिंग बदल बदल के रोज करिएगा। मतलब किसी दिन डेल पे बैठ जाइएगा, किसी दिन क्वांटम पे बैठ जाइएगा, किसी दिन एसर पे बैठ जाइएगा। अगर आप घर पे खुद से कर रहे हैं तो 2 से 3 कीबोर्ड इसमें से मंगा लीजिए। डेल मंगा लीजिएगा, क्वांटम मंगा लीजिएगा, एचपी मंगा लीजिएगा। कम से कम इन 3 कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस डेली बदल बदल के किया करिए जब भी आप मतलब कि टाइपिंग करने बैठते हैं तो। अच्छा, जब आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाए, जब 1 से 2 महीना या फिर 2.5 महीना हो जाए, या फिर जब रिजल्ट आए, मैं तो यही बोलूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 2 से लगभग 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद ही ये लोग कराएंगे टाइपिंग। तो मतलब कि मिनिमम मान के चलिए कि रिजल्ट आने के 1 महीने में तो डीबी होगी, तो 1 से 1.5 महीने बाद ही, मतलब 50 दिन बाद ही आपका टाइपिंग होगा। तो तब आप इनमें से जेब्रॉनिक्स, लॉगिटेक, पुंटा, क्वांट्रॉन या एंट वैल्यू इसका कीबोर्ड मंगा के देखिए। पैसे आपको नहीं देखना है कि कितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, 300 प्लस बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, और बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें है, और काफ़ी रुतबे वाली नौकरी है एएसआई और एसआई की। तो आप पैसे से मत पीछे हटिएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो जेब्रॉनिक्स, लॉगिटेक, पुंटा, क्वांटम, आंट वैल्यू आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। या फिर आप जहां भी रहते हैं, अगर किसी अच्छे मार्केट में जाएंगे जहां पे मतलब कंप्यूटर मार्केट होता है, तो वहां पे आपको ये कीबोर्ड्स मिल जाएंगे। और ये कीबोर्ड्स काफ़ी सस्ते होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। ये जो इधर के लिखा है मैंने, डेल, क्वांटम, एसआर, एचपी, एससीएल, ये महंगे कीबोर्ड्स हैं। लेकिन चूंकि भर्ती बोर्ड आपको पता है ये टीसीएस को तो टेंडर देगा नहीं, वो तो वो छोटे मोटे जो टेंडर लेने वाली कंपनियां उन्हीं को देता है। तो वो सस्ते कीबोर्ड जैसे जेब्रॉनिक्स, लॉगिटेक, पुंटा, क्वांट्रॉन ये सब देते हैं। तो उस पर कभी कोई प्रैक्टिस किया नहीं रहता है, लोग अच्छा ही कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो ये मिलने के चांसेस है। तो इसको जो है रिजल्ट आने के बाद आप इस सब पे मतलब कि 10-10 दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ताकि आपको, अगर आप अनलकी भी हो जाते हैं बाई चांस, अगर आपको ये मिल भी जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% चांस है कि ये मिल जाए और 50% चांस है कि ये मिल जाए, तो ज़्यादातर चांस मतलब कि इक्वल चांसेस बन रहे हैं ना। तो अगर ये मिल जाता है, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कीबोर्ड कैसा दिखता है। तो देखिए डेल का कीबोर्ड, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने इमेज शो हो रहा होगा, ये डेल का कीबोर्ड जो मेरे यहाँ पे मेरे टेबल पे भी रखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड होता है, इस पर आप टाइप करेंगे, इसकी कीज उतनी सॉफ्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा मतलब ईजी होता है इस पर टाइप करना। तो जो लोग न्यू कमर है, मतलब कि अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, वो डेल पे टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कीबोर्ड मैं दिखाता हूँ क्वांटम का कीबोर्ड। ये बेस्ट कीबोर्ड होता है, जितने भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे वहाँ ये कीबोर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। कारण उसका ये है कि डेल से थोड़ा सस्ता होता है और टाइपिंग करना इस पर ईजी होता है। इसके जो है कीज जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और मतलब कि ये हार्ड, सॉफ्ट से हार्ड के बीच का होता है, सॉफ्ट नहीं होता है कि एक बार आप प्रेस करेंगे तो कई बार प्रेस हो जाए, ऐसा इसमें सीन नहीं है। अगला कीबोर्ड देखते हैं, एचपी का कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है ये भी। इससे भी आप टाइपिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी कीज उतनी सॉफ्ट नहीं होती है। मतलब ये भी बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी आपको मतलब कि अच्छा फील होगा इससे स्टार्ट करने में। अगला कीबोर्ड देखते हैं, एससीएल का है। तो एससीएल का कीबोर्ड देख लीजिए, ये भी सेम टू सेम एचपी की तरह ही है, थोड़ा बहुत इसमें मतलब कि अंतर है, बाकी आपको एचपी वाली ही फील आएगी इसमें भी। तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, आप देखिए, अब ये कीबोर्ड अगर आपको मिल गया, जो कि चांसेस 50% है, तो ये कीबोर्ड अगर आपको मिल गया जेब्रोनिक्स का, तो मैंने इसमें लिखा हुआ जेब्रोनिक्स, इसकी कीज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने खुद किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगा ये कीबोर्ड कि कैसा होता है। इसकी कीज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मतलब कि अगर आप एक बार प्रेस करेंगे कोई भी की ना, जैसे आप यहाँ पे टी अगर प्रेस करते हैं एक बार, तो वो कई बार प्रेस हो जाएगा। अगर आपने इस पर टाइपिंग नहीं किया है तो, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता है कि कितने इंटेंसिटी से प्रेस करना है। वरना आप अगर क्वांटम, डेल या फिर ये एचपी पे प्रेस किए हैं तो आप उसी इंटेंसिटी से प्रेस करेंगे, जैसे उसी पावर से, तो कई बार प्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पर प्रैक्टिस किया है तो आपको पता है कि कितने इंटेंसिटी से मैं प्रेस करूंगा, तो एक बार प्रेस होगा। तो मैंने इसके इसके नीचे जो है रिमार्क लिखा हुआ है, इसकी कीज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको भी मिलेगा, जिसको भी मिलेगा उसके फेल होने के चांसेस लगभग 85% है। अब आते हैं लॉगिटेक पे। ये भी जो है कि ये लॉगिटेक का भी होता है, ये भी जो है मान के चलिए कि ये भी एक बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मतलब जेब्रॉनिक्स से तो ठीक ही है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा कीज
थोड़ा सा जेब्रॉनिक्स से हार्ड बनाएगा, उतना सॉफ्ट नहीं होता है। तो इस पे मैंने रिमार्क लिखा है, इसकी भी कीज सॉफ्ट है पर जेब्रॉनिक्स से ईजी है इस पे टाइप करना। मतलब जेब्रॉनिक्स अगर मिल गया तो भाई अगर आपने उस पर टाइप नहीं किया है तो आपको फेल होने में कोई नहीं रोक सकता है। 85% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। तो जेब्रॉनिक्स याद रखिएगा, उसको तो जरूर मंगा के टाइप कर लीजिएगा। लॉगिटेक पे भी टाइप कर लीजिएगा। अच्छा पुंटा, ये जो है ना, ये भी कीज बहुत सॉफ्ट है। आपको इमेज में दिख रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा जेब्रॉनिक्स से ही मैच कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे बैक स्पेस पे मैंने रखा हुआ है ये पॉइंटर अपना माउस का, तो अगर आप सही से देख पाएंगे तो सेम टू सेम उसी की तरह है पुंटा का भी। ये भी काफ़ी सस्ता कीबोर्ड होता है और इस पे भी फेल होने के चांसेस मैंने लिखा हुआ है 75% है। अगर आपने नहीं किया है तो अब तो मैं बता दे रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग कर ही लेंगे, तो बेटर है ना कि ज़्यादा लोग पास होंगे तो सही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ज़्यादा लोग फेल हो जाएं। और पास मतलब आपको पता ही है कि टाइपिंग अगर नहीं सीखा है आपने तो आपको फेल होने के चांसेस वैसे भी 100% है। तो पुंटा भी एक ऐसा कीबोर्ड है जिसपे फेल होने के चांसेस 75% रहते हैं। आप देख लीजिएगा इमेज, और अगर खरीदना होगा तो देख लीजिए ऐसा ही दिखता है वो। अब आते हैं क्वांट्रॉन पे। ये थोड़ा सा क्वांटम से मैच करता है, बस कीज थोड़ी सी सॉफ्ट है, ये मैंने लिखा हुआ है। ये क्वांटम की तरह ही है। आपको जो कीज के मतलब साइज और उसका जो मतलब कि जितना वो बाहर निकला हुआ होता है उभरा हुआ, वो अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम क्वांटम की तरह ही है। लेकिन इसकी भी कीज सॉफ्ट होती है। लेकिन सबसे अगर हार्ड कोई है तो जेब्रॉनिक्स है, उसके बाद पुंटा है, तब क्वांट्रॉन है। अच्छा, अब आपको टाइपिंग कैसे जो है मतलब प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या करना है, वो मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपको क्या करनी है। तो देखिए मैंने पहले लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस पर हिंदी प्लस इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। ये आपको डेली करना है। अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो बोलूँगा आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग 4 महीना आपको प्रॉपर लग जाएगा सीखने में, अगर आपने नहीं सीखा हुआ है, पहले कभी टाइप नहीं किया है तो भी। अच्छा, जो लोग पिछली बार दिए हुए हैं टाइपिंग, या फिर जो लोगों ने टाइपिंग सीखी हुई है वो भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनको भी भूल ही गया होगा अगर उन्हें वो रेगुलर टच में नहीं रहते हैं तो। कहाँ से करना है ये आप लोगों को पता है, पर मैं आपको बता देता हूँ। सोनी टाइपिंग ट्यूटर नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने। और अगर आप उसमें परचेज करना चाहते हैं तो उसमें कई सारे प्लान हैं, आप उसके अनुसार उसको अपने अनुसार उसको परचेज कर सकते हैं। 15 दिन का है, 30 दिन का है, 1 महीने 2 महीने का है, 3 महीने का है, जितना मतलब आप जो भी मतलब आप अपने लिए अच्छा समझें उस हिसाब से आप प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री भी है उसमें, मैं तो यही बोलूँगा फ्री वाला करिए। परचेज करने का जब आपको थोड़ी स्पीड आ जाए तब परचेज करिएगा। अच्छा, एक जो सबसे अच्छा नोट मैंने लिखा हुआ है कि एक ही पैराग्राफ या कंटेंट रोज नहीं टाइप करना है, बल्कि चेंज करके करना है। मतलब कि आप एक ही पैराग्राफ रोज टाइप कर रहे हैं तो आपकी उंगलियां सेट हो जाती हैं, आपके फिंगर्स सेट हो जाते हैं कीबोर्ड पे, तो आपके लिए ईजी हो जाता है वो टाइप करना। तो इसलिए एक ही कंटेंट को रेगुलर टाइप मत करिएगा, बदल बदल के टाइप करिएगा, ठीक है। अच्छा, शुरू के 1 महीने स्पीड पे फोकस नहीं करना है, सिंपल सी बात है। जो लोग पहली बार टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो शुरू के 1 महीने स्पीड पे तो फोकस करना ही नहीं है। वो क्या करेंगे, बस ये देखेंगे कि कितने कंटेंट है वो मैं सही से टाइप कर पा रहा हूँ कि नहीं। मतलब सारे वर्ड्स में जो स्पीड मांगी गई है, जो एक्यूरेसी मांगी गई है, शायद 85% एक्यूरेसी मांगी गई है, तो आप उसको अचीव कर पा रहे हैं नहीं। तो शुरू के 1 महीने स्पीड पे फोकस नहीं करना है, बस सीखने पे ध्यान देना है। 1 महीने बाद आप लोग स्पीड को मैच कराइएगा, तब आपका सही हो जाएगा। और स्पीड बढ़ाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, मैंने जो खुद एनालाइज किया है कि स्पीड बढ़ाने के लिए अगर आप 10 मिनट का टाइपिंग लगाते हैं या 15 मिनट का लगाते हैं या 20 मिनट का टाइपिंग लगा के आप, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश खोला, इंग्लिश का टाइपिंग आपने खोला और आप 15 मिनट की टाइपिंग लगा के आप स्पीड सोचेंगे कि आप देख लें, तो आपकी स्पीड कभी नहीं इंक्रीज होने वाली है। आप 2 मिनट का लगाइए और उसमें आप तेज करिए। फिर 2 मिनट पे जब आपकी स्पीड इंक्रीज होने लगे तो फिर 3 मिनट का, 3-3 मिनट का सेट मारिए, 4-4 मिनट का सेट मारिए, ऐसे करिए। आप 5 मिनट का लगा रहे हैं और उस पर टाइपिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जो लोग स्टार्टिंग बेस में हैं वो लोग 3 मिनट का लगाएं और टाइपिंग करें, फिर अगला 3 मिनट का लगाएं और टाइपिंग करें, फिर अगला 3 मिनट का। क्योंकि होता क्या है कि 3 मिनट आप फुली कंसंट्रेट हो सकते हैं, लेकिन 15 मिनट आप फुली कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं। तो 3 मिनट का लगाइए, और स्पीड बढ़ाने का ये प्रॉपर एक तरीका है कि 3 मिनट का लगाइए और टाइपिंग करिए, फिर कुछ देर रेस्ट करिए, फिर 3 मिनट का लगाइए, टाइपिंग करिए, फिर रेस्ट करिए, फिर 3 मिनट का लगाइए, टाइपिंग करिए। तो ये स्पीड बढ़ाने का एक मतलब की है, की पॉइंट है कि कैसे बढ़ाया जाता है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि पिछली बार कैसे कौन कौन से कीबोर्ड मिले थे। 50% चांस है कि आप लकीली वाला कीबोर्ड पा जाएं, और 50% चांस है कि जेब्रॉनिक्स, पुंटा, क्वांट्रॉन, आंट वैल्यू, इन सब के कीबोर्ड आप पा सकते हैं। तो अगर ये सब मिल जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपने कभी भी टाइप नहीं किया है उन सारे कीबोर्ड्स पे। तो मैंने शुरू में बताया कि जो मैंने इजी कीबोर्ड्स बताए हुए हैं जैसे डेल, क्वांटम, एचपी, एचसीएल, इन सब कीबोर्ड्स पे आप
पहले स्टार्टिंग में टाइप करिए, उसके बाद जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तो 1 महीने के बीच में डीवी आपकी होती है, तो उस बीच में आप इन सारे कीबोर्ड्स को मंगा के जो हार्ड वाले हैं उस पे आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि जेब्रॉनिक्स पे ज़्यादा फेल होने का चांस है ना, तो उसको तो पक्का अभी से ला के टाइप कर लीजिए, क्योंकि क्यों ही मैं ऐसा कोई भी चीज़ मतलब कि रखूँ कि जिससे मेरे फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। तो जेब्रॉनिक्स अभी से मंगा लीजिए और उसको टाइप करिए, मैं आपको अगली वीडियो में दिखा भी दूँगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इतना अच्छा ऑथेंटिक जानकारी कोई आपको नहीं देगा। वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि सर फिजिकल कैसे होता है, डीवी कैसे होता है, क्या कैसे होता है, मतलब कि कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें हाइट वगैरह कैसे चेक की जाती है, तो मैं एक पूरा प्रॉपर बताऊंगा आपको कि कैसे आपको जाना है, पुलिस लाइन में कैसे होती है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो जब भी फिजिकल किया है तो आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको तुरंत वीडियो जो है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो बस यही था। मैंने कई भाइयों ने मेरे रिक्वेस्ट किया था कि भैया कैसे जो है टाइपिंग पे एक वीडियो बना दीजिए, कौन सी कीबोर्ड यूज करना है, तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।